हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था लैन वांगजी ने विंग के सर के ऊपर खाना को पूरा पलट दिया था, और फिर विंग चला गया था वॉशरूम में, अपने आप को वॉश किया था। फिर उसके बाद आगे क्लास में बैठ गया था और उसको रोना बहुत आ रहा था, पर वो रो नहीं रहा था। उसने सोच लिया था कि वो स्ट्रॉन्ग, वो इन लोगों को अपनी कमजोरियाँ नहीं दिखाएगा, और ये सोच के विंग नहीं रोता है। अब हम आगे देखते हैं। विंग अब बैठ के चुपचाप अपना लिखने लगता है, जो भी उसको पढ़ना लिखना था वो सब करने लगता है। और इधर लैन वांगजी के जो फ्रेंड्स थे सब लोग बस विंग को ही देख रहे थे, और विंग को देख के स्माइल कर रहे थे। और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, सब लोग बस विंग को देख रहे थे, क्योंकि विंग इस समय पूरे क्लास का एकमात्र हाईलाइट पर्सन हुआ है, जिसके पीछे लैन वांगजी पड़ा है। और लैन वांगजी जिसके पीछे पड़ जाता है वो हाईलाइट हो जाता है, क्योंकि लैन वांगजी अपने स्कूल टाइम में भी ऐसा ही था। वो सबको परेशान करता था, और उसकी ये जो गैंग है वो स्कूल में भी उसके साथ थी और यहाँ भी उसके साथ है, तो उसका तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। और वैसे भी वो रिच फैमिली से है। फिर विंग की क्लासेस ख़त्म होती, और विंग की जैसे ही क्लासेस ख़त्म होती हैं विंग चुपचाप उठता है और अपना बैग को समेटता है। समेटने के बाद वो सीधा वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि अब उसे यहाँ पे नहीं रुकना है। और फिर विंग वहाँ से निकलने के बाद वो सीधा जाता है एक कैफ़े में, और कैफ़े में जाने के बाद वो वहाँ पे बैठ के एक कॉफ़ी ऑर्डर करता है, और वहाँ पे बैठ के पीने लगता है। और बस सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, क्या उसे यहाँ से ड्रॉप आउट कर लेना चाहिए और दूसरी जगह कॉलेज में नाम लिखा लेना चाहिए, या फिर ये सब शांति से झेलना चाहिए, इन लोगों को इग्नोर करना चाहिए, इन लोगों से बचने की कोशिश करना चाहिए, और फिर उसके बाद अपना कॉलेज ख़त्म करने के बाद यहाँ से हट जाना चाहिए। विंग को समझ में नहीं आता, और वो सोचता है कि मैं किससे पूछूं। अगर वो जाके यानली से पूछे, सॉरी, या फिर वो जाके मिस सू से पूछेगा, या फिर वो वेंचिंग से पूछेगा, पर वो जिससे भी पूछेगा सब लोग उसके लिए परेशान हो जाएंगे, सब लोग वरीड हो जाएंगे कि आखिर में विंग ऐसा क्यों करना चाहता है, क्या हो रहा है विंग के साथ। और विंग नहीं चाहता है कि उसकी वजह से उसकी जो भी फैमिली है वो प्रॉब्लम में है, जिस वजह से विंग कुछ नहीं करता, और वो सोच लेता है कि वो अपने आप को छुपा के रखेगा, और वो अब कॉलेज में इन लोगों के सामने आने से बचेगा, यही विंग ने सोच लिया था। और विंग फिर वहाँ से चला जाता है, और वहाँ से जाने के बाद वो सीधा जाता है अपने घर। वहाँ पहुँचता है, और वहाँ जब पहुँचता है तब जो बेंचिंग थी वो सामने ही खड़ी थी, और कहती थी विंग तुम आ गए, आज तुम लेट कैसे हो गए, पता है हमें तुम्हारी कितनी टेंशन हो रही थी। तब विंग कहता है अरे सीजे, आप मेरी टेंशन मत लिया करो, मैं एकदम ज़्यादा ठीक हूँ, और आप ये क्यों मेरा वेट करती रहती हो, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ा ना होता। पेंसिंग बोलती है अरे विंग तुम हमारे लिए छोटे बच्चे ही हो, तुम्हें पता है ना कि हम कितना प्यार करते हैं। तब विंग कहता है अरे हाँ हाँ बस करो शीजे, अब ये मत मुझे बताना कि आप लोग मुझे कितना प्यार करती हो, मैं यहाँ के सब पहचान हूँ, सब कुछ हूँ, ये मुझे पता है, आप ये सब मत बताना। तब यहाँ जो पेंसिंग थी वो हंसने लगती है और कहती है हाँ मैं समझ गई। और तभी वहाँ पर जो मैडम शू थी वो आती हैं, मिस सू वो आती हैं, और वो कहती है अरे विंग तुम आ गए। तब विंग कहता है हाँ। तब मिस सू कहती है विंग तुम ऊपर चले जाओ, तुम्हें आज नीचे नहीं आना है। तब विंग कहता है क्या माँ, आप क्या रोज़ का हो गया है मदर, मैं रोज़ ऊपर ही रहता हूँ और आप रोज़ मुझे ये कहते हो आज तुम्हें नीचे नहीं आना, आज तुम्हें नीचे नहीं आना। आखिर मैं नीचे क्यों नहीं आ सकता, आज मैं नहीं जाऊँगा ऊपर, मैं नीचे ही रहूँगा। तब जो मिस तोती वो कहती है विंग मैंने एक बार कहा ना तुम नीचे नहीं आओगे, यहाँ से जाओ, और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। तब जो विंग था वो वेंचिंग को देखता है, तब वेंचिंग कहती है सॉरी विंग, पर मैं कुछ नहीं कर सकती, और तुम्हें पता है ना हम नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर किसी की नज़र पड़े, क्योंकि इस दुनिया के जो अल्फ़ा हैं वो लोग बहुत ज़्यादा ख़राब है, और यहाँ के अल्फ़ा बहुत बुरे हैं, सारे अल्फ़ा एक ही तरह होते हैं बुरे। तो हम नहीं चाहते हैं किसी भी अल्फ़ा का नज़र तुम्हारे ऊपर पड़े, इसीलिए हम तुम्हें ऐसे वहाँ ऊपर रखते हैं, और हम मना करते हैं कि तुम नीचे मत आना। तब विंग कहता है पर शीजी ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, मैं बोर हो जाता हूँ, मुझे घूमने जाना है आज रात को, क्या मैं नहीं जा सकता, मुझे शीजी घूमने जाना है। तब जो वेन थी वो कहती है अच्छा ठीक है तुम्हें घूमने जाना है ना, ठीक है तुम जाओ अपने रूम में अभी रेस्ट करो, और अच्छे से अपना सारा काम ख़त्म करो, मैं खुद मैडम से पूछती हूँ और फिर मैं तुम्हें लेके जाऊँगा। तब विंग कहता नहीं मदर नहीं मानेगी, मुझे पता है। तब बेंचिंग कहती है देखो मैं बात करती हूँ ना, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊँगी, तो तुम टेंशन मत लेना। और यहाँ पे जो बेंचिंग है वो एक बीटा है, और वहाँ से वो चली जाती है। तब विंग कहता है अरे शीजे रुको, तो आप कहाँ जा रही हो। तब बेंचिंग कहती है विंग मैं जा रही हूँ, मुझे काम ख़त्म कर लेने दो, फिर मैं पूछ के तुमको लेके चलूँगी। तब विंग कहता है पक्का प्रॉमिस। तब बेंचिंग कहती है हाँ मैं लेके चलूँगी प्रॉमिस, और ये कह के वो चली जाती, और विंग भी खुश होकर अपने रूम में चला आता और अपने बैग को उठा कर फेंकता है
सोफ़े पर, और सोफ़े पर फेंकने को वो जाकर लेट जाता है और सोचने लगता है कि आज उसके साथ पूरे दिन स्कूल में क्या हुआ। उसने तो जैसा सोचा था उसके सपनों का कॉलेज होगा वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सब विंग सोच रहा था और हमें इधर दिखाते हैं वेंचिंग जाती है, वो पूछती है पर मिस्सू मना कर देती है और कहती है नहीं तुम नहीं जा सकती, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें भी वहाँ पे रहना होगा। तब वेंचिंग कहती है अरे मैडम मैं एक दिन नहीं रहूँगी तो कुछ नहीं होगा। और वैसे भी विंग बहुत ज़्यादा नाराज़ है और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो ऐसे नाराज़ रहे। आपको तो पता है ना कि विंग को हम कभी भी नीचे नहीं आने देते हैं रात में, और वैसे भी विंग आज कह रहा है तो प्लीज़ मुझे लेके जाने दीजिए, जैसे विंग का भी मन खुश हो जाएगा। तब मिस सू कहती है अच्छा ठीक है, मैं विंग के लिए ही बस तुम्हें आज की परमिशन दे रही हूँ कि तुम आज जा सकती हो, और नहीं तो मैं तुम्हें नहीं देती, विंग की वजह से मैंने ये किया। तब वेंचिंग खुश हो जाती है और कहती है थैंक यू मैडम, और ये कह के वहाँ पे वो करके वो चली जाती है। जो मिस सू है यहाँ की लीडर हैं तो इसीलिए वो सबकी मैडम है, और यहाँ पे उन्हें एक मैडम की तरह ही रिस्पेक्ट दिया जाता है, और कोई भी उनके सामने कुछ भी बोल नहीं सकता है क्योंकि मैडम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। बस वो विंग के लिए ही सॉफ्ट है और किसी के लिए नहीं, और इसीलिए सब लोग उनसे डरते हैं। पर हमारा विंग नहीं डरता, लेकिन जब वो गुस्सा होती हैं तो विंग भी डर जाता है, और विंग भी उनके सामने नहीं निकलता क्योंकि डेंजर पीपल से सब लोग बचना चाहते हैं, मतलब पर्सन से सब लोग बचना चाहते हैं। और इधर अब दिखाते हैं हमें सीधा नाइट का सीन। रात को वहाँ पे बहुत अच्छी शाम थी, मतलब बहुत ज़्यादा लाइटनिंग हुई थी, बहुत ज़्यादा तैयारियाँ हुई थी क्योंकि यहाँ पे वीआईपी गेस्ट आते रहते हैं, तो इसलिए आज भी आने वाले थे। और कुछ लोग आते हैं एंजॉय करने के लिए, कुछ लोग आते हैं कुछ काम से, पर यहाँ पे जो लोग आज आने वाले थे वो लोग एंजॉय करने के लिए आने वाले थे, और इस वजह से पूरा अच्छे से सजाया हुआ था, हर जगह बस सजा हुआ था। और फिर वेंचिंग जाती है तैयार होकर विंग के रूम में, और विंग से कहती है विंग तुम तैयारी हो? तो विंग बोलता है हाँ शीजे मैं तैयार हूँ चलो, और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तब वेंचिंग कहती है हाँ ठीक है, और ये कह के वो दोनों वहाँ से निकल देते हैं। पर जब वेंचिंग जा रही थी तभी उसको जो मैडम श्रुति वो रोकती है और कहती है तुम नहीं जा सकती हो वेंचिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है और वो तुमको ही पूछ रहे हैं तो तुम्हें वहाँ पे जाना होगा उन्हें सर्व करने के लिए। तब वेंचिंग कहती है पर आंटी मैडम मैं जा रही थी और मैं विंग के साथ जा रही थी, आपको मैंने बताया था, पर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। तब जो मैडम शू थी वो कहती है नहीं तुम्हें जाना होगा। तब जो वेंचिंग थी वो विंग की तरफ देखती है और कहती है विंग आई एम सॉरी मैं नहीं जा सकती, तुम्हें पता है ना कि क्या कहा है अभी को मैडम ने। तब विंग कहता अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता, मुझे जाना है बाहर, मुझे जाना है, मैं नहीं जानता। तब जो मिस होती है वो कहती है ठीक है तुम्हें जाना है ना तो तुम अकेले जाओ, लेकिन यहीं आस पास ही रहना मार्केट के, और ज़्यादा दूर मत जाना, और हम लोग तुमको कुछ टाइम के बाद आके मिलेंगे ऊपर, और तुम घूमने के बाद सीधा ऊपर रूम में चले आना, तुम 1 घंटे के लिए बस जाओगे बाहर। तब विंग कहता है क्या सच में मैं अकेला जा सकता हूँ? तो तब मिस्सू कहती हाँ तुम जा सकते हो, लेकिन इधर उधर मत जाना, यहीं कहीं रहना आसपास। तब विंग कहता है हाँ प्रॉमिस मैं यहीं कहीं रहूँगा, कह के वो खुश होकर वहाँ से भाग जाता है, और इधर वेंचिंग फिर अंदर चली आती है क्योंकि उसे बुलाया जा रहा था, और फिर विंग इधर निकल चुका था। अब विंग पूरा वहाँ से पार करने के बाद वो देखता है उस गेट को, जिस गेट के अंदर वो जाता है, जहाँ पे मतलब वो रेड लाइट एरिया है, वहाँ की मार्केट जैसी है, तो उसको देखता है और कहता है वाह रात में ये गेट इतना ज़्यादा चमकता है और दिन में कैसा लगता है, और देखो ये हमारा घर कितना सुंदर चमक रहा है, इसके ऊपर कितनी अच्छी लाइटनिंग हुई है और इस पर फेरी लाइट कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये कह के वो हंसने लगता है और फिर वहाँ से निकल जाता है और वो घूमने लगता है। और विंग अब बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लगा था, अब वो बाहर की हर चीज़ें टेस्ट करके भी देख रहा था क्योंकि वेंचिंग ने आने से पहले उसे कुछ पैसे दे दिए थे, और विंग अब इंजॉय करने लगा था वहाँ पे, और उसे मज़ा आ रही थी। उसने कभी नहीं निकला है, वो वहाँ बचपन में निकला है, लेकिन वो जब मिस सू जाती थी तब जाता था, लेकिन जब से वो होश संभाला उसके बाद वो बड़ा हुआ स्कूल जाने लगा, तब से वो रात में निकला ही नहीं है। उसको हमेशा रूम में ही रखा जाता था कि उसे कोई देख ना ले, पर आज उसे मौका मिला है फाइनली, और वो आज पूरा अपनी सारी कसर पूरा करेगा, और फिर वो पूरा घूमने लगता, पूरा मार्केट घूमने लगता, और वो खाते हुए जा रहा था तांगुलू, और तांगुलू उसे बहुत पसंद आया था, और तांगुलू खाते हुए जब जा रहा था तब वो किसी से लड़ जाता, और जब देखता है ऊपर तब वो देखता है कि वो लैन वांग जी, फिर भी अपने सर पे मारता है और कहता है हो गया सप्पा, अब वो क्या करेगा, वो तो गया। पर इधर लैन वांग जी को लैन वांग जी जब विंग को देखता है तो वो विंग को देखता रह जाता है, और फिर उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं और वो लोग कहते हैं क्या हुआ वांग जी तुम रुक क्यों गए, चलो यहाँ से। तब वांग जी के सामने वो लोग देखते हैं विंग को, और विंग को देख के वो लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं क्या तुम्हारा अभी तक मन नहीं भरा अपनी इतनी
बेइज्जती करा के अब तुम हमारे सामने आ गए हो। तो विंग कहता है, ओ सॉरी, मैं जा रहा हूँ। और ये कह के विंग वहाँ से जाने लगता है, पर लैन वांगजी की नज़र तो विंग के लिप्स पर थी। विंग के लिप्स के नीचे जो मोल था उस पर था, और विंग के लिप्स पर जो शुगर लगा हुआ था उस पे थी, क्योंकि शुगर की वजह से उसके जो लिप्स थे वो शाइन कर रहे थे, और विंग अभी भी तांगुलू खा रहा था, तो इसलिए उसके लिप्स बहुत ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ही अलग लग रहा था। और ये देख के लैन वांगजी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, और बस वो उसके लिप्स देखे जा रहा था। पर उसके दोस्त उसे पकड़ते हैं और कहते हैं, वांगजी तुम क्या कर रहे हो, चलो यहाँ से, हमें इस लड़के से अभी नहीं भिड़ना है। और ये कह के वो लोग जाने लगते हैं, पर वांगजी रुक जाता है, और वो फिर अपने होश में आता और कहता है, विंग तुम यहाँ मिल गए मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ रहते हो। और ये कह के वो स्मक करता है। तब विंग कहता है, मैं चाहे जहाँ रहता हूँ तुमसे क्या मतलब। और ये कह के वो जाने लगता है। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है, क्या तुम अपने घर में मुझे नहीं लेके चलोगे, अरे हम भी तुम्हारे दोस्त हैं तो हमें भी लेके चलो। तब जो लैन वांगजी के दोस्त थे उसमें में से बेन चाओ बोलता है, अरे वांगजी ये तुम क्या कह रहे हो, वो एक गरीब है, और तुम्हें पता है ना गरीब लोग कैसे घर में रहते हैं, हम वहाँ पे मैनेज नहीं कर पाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तब लैन वांगजी कहता है, अरे तुम क्यों इतना बेन चाओ टेंशन ले रहे हो, चलो, अरे हम बाहर से देख के चले आएंगे तुम्हारा घर, तो हमें लेके चलो विंग। तब विंग कहता है, मुझे तुम लोगों को कहीं नहीं लेके जाना, और मैं तुम लोगों से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और ये कह के विंग वहाँ से जाने लगता है। पर जो लैन वांगजी था वो उसका हाथ पकड़ता और कहता है, ऐसे कैसे तुम हमारे साथ बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो सकते हो, तुम्हें तो हमसे बात करना चाहिए, और हम इतने अच्छे लोग हैं तो तुम्हें तो थोड़ा करना चाहिए ना। तब विंग कहता है, ओह तुम चुप रहो, तुम लोग कितने ज़्यादा बुरी हो, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तब वो लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं, विंग तुम ये क्या कह रहे हो, हम तुम्हारे साथ बुरे हैं, हम लोग तो बहुत अच्छे हैं, और तुम्हें अभी तक हमने बहुत अच्छे से ट्रीट किया है, अगर हम अपने पे आ गए ना तो तुम ये नहीं समझ पाओगे कि तुमको किधर जाना चाहिए, तुमको कौन बचा पाएगा, कोई नहीं बचा सकता विंग, हमसे कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं बचा सकता। और ये कह के लैन वांगजी और उसके ग्रुप हंसने लगते हैं, और ये सुनकर विंग को बहुत डर लग जाता है। विंग को मतलब उसकी हालत जैसे लग जाता है कि हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन विंग अपने आप को संभालता है और कहता है, तुम लोग चुप हो जाओ, तुम लोग क्यों इतना फालतू बकवास कर रहे हो, और वैसे भी मैं तुम लोगों को नहीं जानता। और ये कह के विंग जाने लगता है। तब लैन वांगजी कहता है, विंग तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे सामने से ऐसे इग्नोर करके मुझे जा रहे हो, और अगर तुम्हें पता है ना कि तुम चले गए तो कल तुम्हारे साथ पूरे कॉलेज में क्या होगा, ये तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। तो तुम्हें मेरे सामने इतना बिन पानी मछली कितना फुदकना नहीं मतलब तड़पना नहीं चाहिए। और ये कह के वो हंसने लगता है। तब विंग कहता, मेरा हाथ छोड़ो, तुम बहुत बुरे हो, यू डेविल, मेरा हाथ छोड़। तब जो लाइन होता वो हंसता लगता और कहता, हो तुम मुझे पहचान गए, मैं डेविल हूँ, फाइनली तुम्हारी आंखें तो खुली और तुमने मुझे देखा तो कि मैं डेविल हूँ, फाइनली चलो मैं इस बात से तो खुश हूँ। फिर ये कह के वो लोग हंसने लगते हैं। और तभी वो दुकान वाला कहता है, अरे आपको कोई सामान ना लेना हो तो हट जाइए, मैं यहाँ पे सामान दे रहा हूँ और कस्टमर को आने में दिक्कत हो रही है। और लैन वांगजी की नज़र उस तरफ चल जाती है, और इधर लैन वांगजी की जो लैन वांगजी ने जो पकड़ा हुआ था विंग को, वो थोड़ा ढीला हो जाता है। तब विंग अपना हाथ छुड़ा के वहाँ से भाग जाता है, और जब लैन वांगजी देखता है तब तो देखता है कि विंग उसका हाथ छुड़ा के भाग गया। और ये कह के वो स्मक करता है और कहता है, विंग तुम कहाँ तक भागोगे, और वैसे भी मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारे पीछे पड़ चुका हूँ, और देखना विंग मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। और ये कह के विंग को देखते ही वो स्माइल करके वहाँ से जाने लगता है। तब जो उसके फ्रेंड्स थे उसमें से शुएंग बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो वांगजी। तब वांगजी कहता है, कुछ नहीं सोच रहा हूँ, बस मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था और कुछ नहीं, वो तो सब तो तुम लोग जान ही जाओगे जब मैं करूँगा वो काम। तब वो लोग कहते हैं, क्या कह रहे हो वांगजी, हमें समझ में नहीं आया। तब वांगजी कहता है, तुम्हें समझने की कोई ज़रूरत नहीं, बस मैं जब एक्शन लूँगा तब तुम लोग सब कुछ देख लेना, और तुम लोग मेरे दोस्त हो तो इतना तो दिमाग लगा ही लोगे जब मैं एक्शन लूँगा समझने के लिए। तब वो लोग कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वांगजी की बातें ऐसे ही रहती हैं, वो बस ऐसे ही बोलता है जो उसके फ्रेंड्स के सर के ऊपर से जाता है, और उसके फ्रेंड्स समझ नहीं पाते हैं कि वांगजी के बोलने का मतलब क्या था। तो यहाँ से वो लोग इग्नोर कर देते हैं, और वो लोग फिर वहाँ उस मार्केट से चले जाते हैं। और यहाँ पे वो लोग बस आए थे एंजॉय करने के लिए, मतलब ऐसे घूम रहे थे और इधर उधर सब कुछ देख रहे थे कि क्या हो रहा है, बस और कुछ नहीं वो लोग कर रहे थे। और इधर विंग अब भागते हुए सीधा आ जाता है अपने घर, और घर आने के बाद वो सीधा चला जाता है अपने रूम में, क्योंकि पीछे से भी रास्ता था, तो वो सीधा जाता है अपने रूम में 3rd फ्लोर पर। वहाँ पे जाके वो रूम बंद कर लेता है, और फिर वो गहरी गहरी सांसें लेने लगता है और कहता है, विंग तू बच गया, विंग तू बच गया। फिर विंग कहता, अरे मैं तो आज बच गया, लेकिन कल मेरा कॉलेज में क्या हाल होगा, कल मेरा क्या होगा। और ये कह के
अभी मुँह बनाने लगता है और कहता है मेरा तो पता नहीं क्या होगा, मैं तो पता नहीं दुनिया में भी रह पाऊँगा कि नहीं। और ये कह के भी मुँह बनाने लगता है बहुत ज़्यादा ही। तब वो फिर अपने आप को कुछ टाइम में शांत करता है और फिर अपना ड्रेस चेंज करके आके अपने बिस्तर पे बैठ के पढ़ाई करने लगता है। और वो अब पढ़ रहा था बैठ के चुपचाप, पर उसके दिमाग में बस लान वांगजी आ रहा था, जो लान वांगजी ने आज उसे पकड़ लिया था, अगर कल वो गया कल उसका क्या होगा, बस उसे यही डर सता रहा था। और तभी उसके डोर पर नॉक होती है और जब विंग जाके डोर खोलता है तब वहाँ पे जो उसकी शीजे थी वेंचिंग वो खड़ी थी। और वेंचिंग अंदर आती और विंग का डिनर और अपना डिनर लेके आई थी और कहती विंग तुम इतनी जल्दी घूम के चले आए, मैंने तो सोचा था मुझे रूम में आने के बाद तुम्हारा वेट करना पड़ेगा। तब विंग कहता नहीं नहीं शीजे, मैं बस गया थोड़ी देर घूमा फिर चला आया, फिर क्या करता अकेले। तब वेंचिंग कहती कोई बात नहीं विंग, और आज के लिए सॉरी कि मैंने तुम्हें तैयार किया और मैं तुम्हारे साथ नहीं गई, पर तुम टेंशन मत लो, हम लोग कल जाएंगे या फिर मैं अगले हफ्ते कोशिश करूँगी, क्योंकि अभी इधर बहुत ज़्यादा ही व्यस्तता है और जब ये सारे काम ख़त्म होंगे तब हम दोनों चलेंगे, मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ। तो विंग कहता अरे कोई बात नहीं, आप जब फ्री हो ना तब मुझे लेके चलना, मुझे कोई शिकायत नहीं। और ये कह के वो स्माइल करता है। तब बच्ची कहती हाँ ये है ना मेरा क्यूट ब्रदर जो मेरी हर बात समझ जाता है, हमें किस बात के लिए कब किससे क्या कहना है तुम हर बात समझते हो विंग हमारे मन की। तो विंग कहता है वैसे भी आप लोग मेरी फैमिली हो तो मैं समझूंगा ना, और वैसे भी फैमिली लोग ही समझते हैं। और ये सुनकर वेंचिंग के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वेंचिंग उसको जाके गले लगा लेती है और कहती है हाँ हम फैमिली हैं और हम एक दूसरे का दुख दर्द सब कुछ समझते हैं। और ये कह के फिर वो कहती है देखो मैंने तुम्हारे लिए डिनर लाया और चलो हम दोनों डिनर बैठ के करते हैं। और ये कह के वो उस डिनर को विंग के सामने रखती है और दोनों फिर साथ में डिनर करने लगते हैं। और विंग को लोटस सूप बहुत पसंद था तो इसीलिए वेंचिंग वहाँ पर लोटस सूप लाई थी। और विंग पूछता है शीजे बताओ यानली शीजे कब आएगी। तब वेंचिंग कहती है क्या यानली। तब विंग कहता हाँ पता है आपको मुझे यानली शीजे के हाथ के लोटस सूप बहुत पसंद है, मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ शीजे प्लीज़। तब वेंचिंग कहती है अरे विंग तुम्हें पता है ना कि यानली बाहर गई हुई है और यानली को आने में अभी टाइम लगेगा, तो तुम थोड़े दिन तक वेट करो, वो आ जाएगी जल्दी ही। तब विंग कहता है क्या पक्का आ जाएगी ना वो, क्योंकि मुझे उनकी बहुत याद आ रही है उनकी लोटस सूप। तब वेंचिंग कहती है क्या मैंने अच्छा नहीं बनाया है, मैंने तुम्हारे लिए विंग इतनी मेहनत की और इतना मेहनत करके ये सब बनाया और तुम्हें पसंद नहीं है। ओह विंग तुमने मेरा दिल तोड़ दिया विंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विंग। तब विंग कहता अरे शीशे आप ये क्या कर रही हो, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, मुझे बस उनके हाथों का जैसे खाने की आदत पड़ गई ना तो इसलिए मैं बस कह रहा था, और कोई बात नहीं। और वैसे भी आप भी बहुत अच्छा बनाती हो और मुझे अच्छा लगा कि आप मेरे लिए इतना करती हो शीशे, और आई लव यू शीशे। और ये कह के विंग वेंचिंग को गले लगा लेता है और वेंचिंग में उसे गले लगा कर कहती है आई लव यू टू विंग। और ये कह के वो दोनों अपना फटाफट जब भी डिनर था वो ख़त्म करते हैं। और डिनर ख़त्म करने के बाद वो कहती है कि तुम सो जाओ विंग और तुम अच्छे से सोना और ज़्यादा रात तक पढ़ाई मत करना, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि तुम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हो। तब विंग कहता है अरे शीजे मैं जानता हूँ आप क्यों हमेशा मुझे परेशान करती रहती हो। और ये कह के विंग वहाँ से मतलब वेंचिंग वहाँ से चली जाती है और विंग जाके अपनी पढ़ाई करने लगता है। और पढ़ाई करने के बाद वो कुछ टाइम के बाद सो जाता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। मॉर्निंग में रोज़ की तरह जैसे विंग को उठाया जाता है पानी गिरा के वैसे उठाया गया और फिर विंग भागता दौड़ता पहुँचता है कॉलेज। अब जब कॉलेज के रूम के बाहर जाता है तब देखता है आज कॉलेज का रूम बंद है, मतलब जो गेट था वो बंद है। ये देख के विंग कहता है आज कोई आया नहीं है क्या, और पर क्लास से तो आवाज़ें आ रही हैं, आई थिंक बच्चे आ गए हैं। और ये सोचते हैं भी जल्दी से अंदर जाने लगता है क्योंकि उसे लगता है टीचर आ गए हैं इसलिए क्लास में शांति है, बस थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही हैं। तब जैसे ही विंग खोलता है दरवाज़ा वैसे ही ऊपर बास्केट में पानी रखा होता है और वो पानी विंग के ऊपर ये जाता है। और जब विंग देखता है अपने आप को वो तो पूरा भीग गया। ये देखने के बाद वो सामने देखता है और सामने लैन वांगजी के ग्रुप खड़े थे और वो लोग हंस रहे थे और वो लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। और विंग जब ये देखता है तब वो एकदम शांत, मतलब एकदम ज़्यादा शांत, वो कोई भी रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि उसने सोच लिया था कि वो इन लोगों से जितना भी हो सकेगा उतना दूर रहने की कोशिश करेगा, पर ये लोग खुद ही उससे दूर नहीं होना चाहते हैं तो विंग क्या करे। और वो कुछ रिएक्ट नहीं करता, वो सीधा चला जाता है वॉशरूम में जो ओमेगास के वॉशरूम थे वहाँ पर, और वहाँ पे जाके अपने हैंकी से अपना पूरा बाल वाल सब ड्राई करता है, सब कुछ ड्राई करके वो आता है बाहर। और बाहर आने के बाद वो जाता है MI रूम और MI रूम से एक एक्स्ट्रा ड्रेस लेता है, क्योंकि जैसे कुछ एक्स्ट्रा ड्रेसेस जो लोग अमीर लोग रहते हैं वो लोग कुछ ऐसे ड्रेसेस डोनेट कर देते हैं, तो कॉलेज में भी कुछ ड्रेसेस एक्स्ट्रा रखे हुए थे जो कॉलेज में दिया गया था, तो वो ड्रेसेस पड़े हुए थे। तो विंग जाता है वहाँ से एक ड्रेस लेता है जो वाइट कलर का टी शर्ट था और एक ब्लू कलर का जीन्स था जो विंग पहन लेता है।
क्योंकि आज विंग पहन के आया था ग्रीन कलर का शर्ट और एक वाइट कलर का पैंट, पर दोनों भीग गया और वाइट कलर का पैंट अब गीला हो गया तो गंदा हो जाता। इस वजह से विंग ने सब बदल लिया और वो जब आता है क्लास में तब उसे देख के सब लोग हंसने लगते हैं, पर विंग कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, एकदम बिल्कुल भी वो रिएक्शन नहीं देता। वो सीधा जाकर बैठ जाता है और बैठ के वो फिर अपना काम करने लगता है। और लैन वांगजी जब उसकी तरफ आता है तब टीचर आ गए थे और टीचर के आने पर लैन वांगजी भी अपने सीट पर बैठ जाता है। अब हमें दिखाया जाता है ब्रेक टाइम का। ब्रेक टाइम में विंग जाता है फिर से एमआई रूम और उस ड्रेस को जो उसने पहनी थी वो निकाल के रख देता है, क्योंकि वो उसकी नहीं है तो वो ले नहीं सकता है। और फिर वो अपनी ड्रेस को पहन लेता है, क्योंकि अभी तक उसकी ड्रेस सूख गई थी। और पहनने के बाद वो आता है कैंटीन में, और कैंटीन में जब आता है तो वो गेट पर से देखते हैं ये सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये सब देख के विंग वहाँ पे रुकता ही नहीं है और विंग वहाँ से चला जाता है और वो जाता है एक पार्क में। और जब उस पार्क में जाता है विंग तब वहाँ पर एक पेड़ था और उस पेड़ के पास वो बैठ जाता है और एक गाना लगा के अपने मोबाइल में और ईयरफोन लगा के वो सुनने लगता है। और विंग वहीं आँख बंद करके चुपचाप बैठा हुआ था, पर विंग नोटिस नहीं करता है कि आज लैन वांगजी जो था वो कैंटीन में नहीं था, बस लैन वांगजी के फ्रेंड्स थे। और लैन वांगजी इसी गार्डन में वहीं पे थोड़ी दूर पे चेयर था जो पेड़ के दूसरी साइड था। विंग उसको देखा नहीं था और वहाँ पे विंग कि मतलब लैन वांगजी बैठा हुआ था और लैन वांगजी वहाँ पे सो रहा था क्योंकि उसे बहुत नींद आती। और इधर विंग की जब थोड़ी देर बाद वो सॉन्ग ख़त्म होता है तब विंग उस सॉन्ग को बंद करके फिर अपना बुक निकाल के एक पढ़ने लगता है, क्योंकि विंग बैग लेके साथ में घूमता है ना। तो विंग वहाँ पे पढ़ रहा था और विंग उसको पढ़ते हुए कुछ सोचा था, क्योंकि अभी पूरी शांति है, ना लैन वांगजी की तरफ कोई शोर हो रहा है ना विंग की तरफ, तो इसलिए दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं। पर यहाँ पे लैन वांगजी जब सोया हुआ था तब विंग की जो मोबाइल थी वो रिंग करने लगती है। और जब विंग देखता है कि उसकी मोबाइल रिंग हो रही है तो वो देखने लगता है कि किसकी आई है। और इधर लैन वांगजी की आंखें खुल जाती हैं जब वो मोबाइल की आवाज़ सुनता है। और वो मोबाइल की आवाज़ सुनने के बाद वो देखता है कि आखिर में उस तरफ कौन है। और जब वो थोड़ा सा मतलब झुक के देखता है तो देखता है कि वहाँ पे विंग बैठा हुआ और विंग तब तक कॉल उठा लेता है और वो अपने शीशे से बातें करने लगता है। और वहाँ पे यानली का फोन था और वो कहता है हेलो यानली शीशे, आप कैसी हो, आप अच्छी तो हो ना। तब यानली कहती है हाँ विंग मैं अच्छी हूँ, मुझे पता चला कि तुम मुझे मिस कर रहे थे। तब विंग कहता हाँ शीशे मैं आपको बहुत मिस करता हूँ, बहुत ज़्यादा। और पता है मैंने आपका सूप को बहुत मिस किया, आपके लोटस सूप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मतलब विंग ऐसे पाउट बना के बातें कर रहा था जो देख के लैन वांगजी को विंग बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रहा था और लैन वांगजी के चेहरे पे स्माइल आ गई थी। लैन वांगजी को भी नहीं पता चला कि उसके चेहरे पे स्माइल आ गई है विंग की ऐसी क्यूट हरकतें देख के। और वो कहता है शीशे आप आ जाओ ना प्लीज़, एक दिन के लिए मेरे पास आ जाओ मुझसे मिलने के लिए। तब जो वेंचिंग थी सॉरी यानली थी वो कहती हाँ विंग मैं आऊँगी, और तुम्हें पता है ना कि मैं एक डिज़ाइनर हूँ और मैं डिज़ाइन के काम से बाहर रहती हूँ, तो मैं कैसे आ सकती हूँ विंग। और तुम टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे लिए छुट्टी ली और मैं आके तुम्हें लोटस सूप भर भर के पिलाऊंगी। और ये कह के विंग को मतलब जब कहती है तब विंग खुश हो जाता है और कहता है ओह शीशे आप सच में आओगे, थैंक यू शीशे, थैंक यू, आप जल्दी आना शीशे, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ विंग, आपको बहुत 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 मिस कर रहा है और आपके सूप को भी। तब जो वेंचिंग थी वो सॉरी यानली कहती है हाँ विंग मैं आऊँगी, पक्का आऊँगी, और तुम अच्छे से अपनी पढ़ाई करना, पढ़ाई में कोई भी कंजूसी मत करना। तब विंग कहता है हाँ शीशे मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा, क्योंकि मुझे एक बिजनेसमैन बनना है। और देखना मैं जब बिजनेसमैन बन जाऊँगा ना बड़ा सा, तब डॉक्टर मेरी पर्सनल डॉक्टर आप ही रहोगी। तब यानली हंसने लगती है और कहती है हाँ विंग मैं ही रहूँगी, तुम टेंशन मत लो। और हमें यहाँ से पता चलता है कि जो वेंचिंग और यानली है ये दोनों बचपन के फ्रेंड है और ये लोग स्कूल टाइम में एक साथ थे। पर जब यानली स्कूल में थी तब वेंचिंग के ही मतलब वेंचिंग भी स्कूल में थी और उसके फैमिली की डेथ हो गई थी कार एक्सीडेंट में, जैसे आपको पता है उसमें उसका भाई भी मर गया था। और जो यानली है वो वेंचिंग के फ्रेंड है और वो जियान फैमिली से है। और यानली की फ्रेंड होने की वजह से वो यानली से मिलने के लिए वेंचिंग की फ्रेंड होने की वजह से वो वेंचिंग से मिलने के लिए आती रहती है। इस वजह से विंग उसे जानता है और विंग की वो भी शीजे ही है। विंग ने जब यानली से पहली बार मिला था तब यानली ने कहा था अगर तुम वेंचिंग को शीजे बुलाते तो मुझे भी बुला सकते। और यानली है वो भी एक ओमेगा है और इसीलिए विंग से उसकी ज़्यादा बनती है इस वजह से भी। और वेंचिंग भी उनकी फ्रेंड है, पर यानली और विंग ज़्यादा क्लोज आ गए हैं ओमेगाज होने की वजह से, क्योंकि वो लोग अपनी सीक्रेट्स भी शेयर कर सकते हैं ना, इस वजह से। और इधर विंग अभी बातें ही कर रहा था और लैन वांगजी उसे देख रहा था। फिर लैन वांगजी अपने आप को देखता है क्या वो हंस रहा है, उसे तो बिलीव ही नहीं हुआ कि वो हंस रहा है। और वो ये देख के उसके चेहरे पे फिर से स्माइल आ जाती है, पर फिर वो कहता है वेट
मैं हंस क्यों रहा हूँ, मैं पागल हो गया हूँ क्या? मैं इस लड़के की ऐसी हरकतों पर, ऐसी उल्टे सीधे हरकतों पर मैं हंस रहा हूँ। दी लैन वांगजी हंस रहा है, ओ माय गॉड। और ये सोचते हुए वो कहता है, लैन वांगजी तुम्हारे दिमाग पे लगता है कुछ ज़्यादा ही उल्टे सीधे असर होने लगे हैं इस लड़के के, इससे दूर रहना ही ज़्यादा बेहतर है, और मैं जितना इसे बुली करूँगा उतना ही मुझे मजा आएगा। और ये सोच के वो सीधा चला जाता है विंग के सामने, और विंग के सामने जाके खड़ा हो जाता है। और विंग जब उसे देखता है तब को तो उसकी सिट्टी पिट्टी, और वो कहता है अच्छा अच्छा ठीक है शीशे, मैं रखता हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। तब उधर से यानली कहती है, अरे विंग क्या हुआ, तुम मुझसे बातें कर रहे थे और इतनी जल्दी क्यों रख रहे हो? तब विंग कहता है, शीशे मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। और ये कह के विंग कॉल कट कर देता है। और इधर लैन वांगजी उसे खड़ा होकर देख रहा था, बस चुपचाप देखे जाता। उसके दिमाग में तो कुछ चल रहा था पर वो वहाँ कुछ नहीं बोलता, और वहाँ से विंग को ऐसे देखता हुआ फिर उसके बाद उसे इग्नोर करके चला जाता। और विंग यहाँ एकदम अपने दिमाग में क्वेश्चन मार्क लेके बैठा रह जाता है। ये क्या हुआ? लैन वांगजी उसके सामने आया और उसे कुछ नहीं बोला और यहाँ से चला गया। ये क्या हो गया? उसे तो समझ में नहीं आया। फिर वो अपने सिर में खुजली करने लगता है कि ये क्या हो गया, क्या मैं कुछ सपना देख रहा हूँ, या फिर ये इंसान सुधर गया, या फिर इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। ये विंग को नहीं पता। और विंग कहता है छोड़ो जाने दो, अभी नहीं मुसीबत है ना मेरे पास। और ये सोच के विंग वहाँ से उठता है और फिर वहाँ से अपनी क्लास में चला जाता है। और क्लास में जाने के बाद वो जाता है अपने टेबल पर बैठ जाता है और देखता है फिर से लैन वांगजी आके उसके बगल में बैठा है। और ये देख के विंग शायद कहता और कहता है कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और फिर दिखाते हैं विंग फिर अपना क्लास अटेंड करने लगता है और लैन वांगजी बस विंग को देखे जाता है, बस विंग को। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखते हैं कि लैन वांगजी के दिमाग में क्या चल रहा है। और आप ज़्यादा टेंशन मत लो, ये बस कुछ पार्ट तक ऐसे बुली चलेंगे, फिर उसके बाद लवी डबी सीन्स आ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। और प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसा लगा।